चौसा बन रखा है और भात बन रखा है और अब बनेगा मंडवे का हलवा। स्नेहा को मंडवा अच्छा नहीं लगता है तो ये तो भात और चौसा खाने लग गई है। वो निशान का बर्थडे। सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सुशीला बिष्ट स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले के मधमहेश्वर घाटी से। मेरे गांव का नाम है रांसी और मैं रहने वाली हूँ अकतौलीधार मोहल्ले से। कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और अभी मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के लगभग 8 बजे से और मेरी तैयारी भी हो गई है अभी होटल से घर की ओर जाने की। और पहले खेत जाऊंगी फिर उसके बाद घर जाऊंगी खेत का काम निपटा के। जिस रास्ते हम जा रहे हैं ना अभी उस रास्ते पे आगे बहुत सारे लंगूर बैठे हुए हैं और हमारा कुत्ते को हिम्मत नहीं बन रही है क्योंकि ये एज की भी बहुत बूढ़ी हो गई है तो ये डर के मारे नहीं जा पा रही है उनको भगाने के लिए। और ये भी बड़े ढीठ हैं, लंगूर जो बैठे हैं वो बड़े ढीठ हैं, ये बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं। अब देखती हूँ मैं इनके पास से ही होके जाऊंगी तो ये मुझे देख के भी डरते कि नहीं डरते। हाँ डर रहे हैं मुझे देख के, लेकिन कुत्ते को देख के तो बिल्कुल भी नहीं डर रहे। और जहाँ पे ये लंगूर होते हैं ना ये हमको दिखेंगे कहीं भी नहीं, लेकिन इनकी एक जो महक होती है ना वो अजीब सी बदबू टाइप की होती है। मुझे तो पहले ही पता चल जाता है कि इधर कहीं ना कहीं लंगूर है, इनकी बदबू ही अलग होती है। ये देखो अब भाग रहे और हमको जाना है अभी उधर खेत ऊपर घर की तरफ ही। और हमारा कुत्ता भी भगाने के मूड में बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसको पता है कि अगर लंगूर ने एक हाथ मार दिया इस पे तो ये बच नहीं पाएगा। चलो 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 चलो। आजकल मौसम सुबह के टाइम पे धूप और शाम के टाइम पे रोज़ बारिश आंधी तूफान चल रही थी, लेकिन आज मौसम सुबह से ही धुंधला पड़ गया है। और वैसे तो खेत का काम करने के लिए ज़्यादा धूप भी नहीं चाहिए क्योंकि हमारे धूप से ना सर दर्द होने लग जाता है। ऐसा मौसम सही रहता है खेतों में काम करने के लिए, पर देखते हैं मौसम का भरोसा नहीं है। पहाड़ों का मौसम है, कभी भी बदल सकता है, कड़क की धूप भी हो सकती है और जोरों की बारिश भी। खेत जाने के लिए भी बहुत लेट हो गई हूँ मैं। कल तो जल्दी चली गई थी और आगे मैं गई थी, घर वाले लेट आए थे, लेकिन आज लग रहा है घर से सासू जी देवरानी मेरी बिटिया आ गए होंगे इस टाइम तक और मेरे को बहुत लेट हो गया होगा, शायद डांट भी पड़ सकती है। गाय तो हमारी आ रखी है, घर वाले भी आ गए होंगे। घर वाले पता नहीं किस टाइम आ गए, आज तो चारों आ रखे हैं और गाय भी इधर ही ले आए। कल तक तो टॉफ़ी वगैरह भी लेके आती थी लेकिन आज कुछ नहीं लेके आई हूँ। खाने के लिए टॉफ़ी वगैरह तो कुछ नहीं ले आई, पर पोहा बना के ले आई हूँ। इस पे और सब पहली बार खाएंगे पोहा। इसने ने पहले कभी खाया? कब? हाँ इसने होटल में खाया होगा और सासू जी ने अंशिका भी पहली बार खाएगी। मैंने भी परसों पहली बार ही खाया, पहले हम कभी नहीं बनाते थे तो यहाँ पे जब से होटल में हस्बैंड जी बनाने लग गए हैं तब से ही ये हंस रही है मेरे पे, तो तब से ही हम भी खाने। वैसे ये चीज़ें हम नहीं बनाते हैं। ये रहा पोहा। एक दिन मैंने भी बनाने की कोशिश करी थी मनसोना में, पर मैं ये उसको चाट रही ढक्कन को, पर मैं उस टाइम मेरे को बनाना नहीं आता था तो मैं सही से नहीं बना पाई। सासू जी को तो अच्छा नहीं हुआ।
थोड़ा सी अब कुत्ते को भी दे रहे थे तो वो खा ही नहीं रहते तो तमने थोड़ी खाम तो तेमू दे तो तेमू छोड़ ले ले लो कुत्तू नाराज हो गए मुझे आने जाइए कौन होना तो था ये अपन पाल लेके यार यार आता एक पर या ना लोगों ते गोरो द क्या दे दूर एक खेत का काम कंप्लीट हो गया है और अब आए हैं हम दूसरी वाली खेत में। मौसम अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है, ना धूप हो रही और ना ही बारिश। ऐसे में खेतों में गुड़ाई करने के लिए बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और जो मैं पोहा लेके आई थी उसमें तो सासू जी को ना स्वाद आया और ना मज़ा आया बल खाने में। तो अब पहले हम रोटी खाएंगे। मैं ले आई थी पोहा और घर से सासू जी लोग लाए थे रोटी की पचन बेटी। क्या ला रखा रोटी में? गुटका। किस चीज़ का? आलू का? आलू का गुटका और हे भगवान, दो रोटी दो रोटी लेके आए हैं कुल। हाँ 3 रोटी। चलो कोई नहीं, घर के पास में ही है। सुबह मन नहीं करा होगा खाने का तो सासू जी आज का पूरा दिन हमारा खेतों में खाने पीने में ही निकला है। तो हम घर के पास ही थे और पास वाले खेत में आ गए हैं। तो अभी इसने जो घास की स्वाल्टी थी उसको लेके घर गई और फिर जूस लेके आ गई। टाइम भी ज़्यादा हो गया है, लगभग 12:30 करीब टाइम हो गया है। तो अब थोड़ी देर बाद हम भी घर की ओर जाएंगे। वो तो आज ना धूप है ना बारिश है, तो इसलिए ठीक लग रहा है खेतों में। अभी दिन के खाने में बनने जा रहा है हमारा मंडवे का हलवा। चौसा बन रखा है और भात बन रखा है और अब बनेगा मंडवे का हलवा, जिसमें कि पानी खूब उबल गया है। और मंडवे का हलवा बनाएंगे सासू जी। स्नेहा को मंडवा अच्छा नहीं लगता है तो ये तो भात और चौसा खाने लग गई है। बाकी हमारा तो जब मंडवा बनेगा जब ही खाना खाएंगे। हमने बहुत दिनों से मंडवा का हलवा नहीं खाया था। तो ये मंडवा हमारा मंडवे का हलवा बनके तैयार है और लेते हैं गर्मा गर्म मंडवे का हलवे का आनंद। हमें तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है खाने में। आजकल के बच्चे नहीं पसंद करते हैं, वो बात अलग है। कोई कोई बच्चा नहीं करता है पसंद, बाकी बच्चे तो कर लेते हैं पसंद। इसमें सब्जी होती तो और मज़ा आ जाता, पर हम अभी थके हुए आए हैं तो सब्जी बिना सब्जी का ही काम चला रहे हैं। आजकल खेतों के काम से इतनी थकान लग रही ना, क्या बताएं। ऊपर से जुकाम,
जुकाम भी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। और अभी टाइम भी 5:30 हो गया है और मेरी भी तैयारी हो गई है फिर से होटल जाने की। होटल से कॉल आ गया है कि कुछ यात्री लोग हैं जो कि ठीक 7 बजे रोटी मांग रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि जल्दी से आ जा। तो मैं भी आ गई हूँ हाथ मुँह धोने और सीधे चलते हैं फिर होटल की ओर। ये वाली जो लकड़ी है ना, सूखी लकड़ी, ये वाली मेरे को लेके जाना है होटल। वहाँ पे मैंने जो मीठे करेले बोए हैं ना, तो उस पे लगाने के काम आ जाएगी। ये मेरे को टूटी मिली इधर, तो वहाँ मैं लेके जाऊँगी इसको। होटल जाने के लिए बहुत लेट हो गई हूँ मैं, क्योंकि 6:30 वैसे भी हो गई है टाइम, और रोटी देनी है यात्रियों को 7 बजे, तो डांट पड़ना पक्का है। वो निशान का बर्थडे, निशान का बर्थडे निकल गया आज तो निशान का 29 फरवरी को आता है ना। 4 साल में एक बार, 4 साल में एक बार रोटी देनी। हाँ रोटी दे। मुझे 3 बार की रोटी बनानी पड़ी। एक बार बनाई, उनको खिलाया, दूसरी टीम आ गई, फिर उनको खिलाया, फिर भी कम पड़ गई। कम क्या पड़ना था, हमने तो अपने हिसाब से बनाया था, लेकिन यात्रियों की गाड़ी लेट से आई, तो बनाते खिलाते तो इतनी ज़्यादा नींद आ रही ना, दिन भर खेतों में, फिर यहाँ आके रोटी बनाओ खिलाओ। पर और चीज़ की तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, चलो खेतों का भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन वीडियो एडिट करने में जो दिक्कत हो रही है ना, जो नींद आ रही है ना, वो मैं बता नहीं सकती, इतनी भयंकर वाली नींद आ रही है। कई बार तो वीडियो एडिट करते करते सो जाती हूँ, फिर आँख खुलती है, फिर एडिट करती हूँ, फिर सो जाती हूँ। अब बना के खाया भी नहीं जा रहा। और अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। आज की ब्लॉग को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए अपने शब्दों को और ब्लॉग को यहीं पे विराम देते हैं, और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय और